ये जो आईवी पार्ट है ना, ये हम लोगों को आज सॉल्व करना है। तो आप लोगों को पता होगा कि हम क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं। तो हम क्वेश्चन में सॉल्व कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पहले के 3 इक्वेशंस हमने सॉल्व किए हैं और अब हम ये लास्ट वाली इक्वेशन सॉल्व करने वाले हैं। तो आपने 3 इक्वेशन किए, हम लोगों ने ये 3 पार्ट्स किए हमने ये सॉल्व। हमने एक्स और वाई का वैल्यू निकाला, पहले पार्ट में भी किया, सेकंड पार्ट कल किया और थर्ड भी पार्ट कल किया। आज हमें आईवी पार्ट करना है, इन 2 इक्वेशनों को सॉल्व करना है। लेकिन ध्यान में रखना है जो मेथड आपको यूज करना है वो दोनों मेथड यूज करना है, एलिमिनेशन मेथड भी और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी। तो आप लोगों को ये वाली इक्वेशन जो है, ये आज आपको ये सॉल्व करके देना है और जो मेथड यूज करना है वो एलिमिनेशन मेथड यूज करना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोगों ने देखा बुक से, यही है। यस सर। चलो ठीक है। तो हम सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड यूज करने वाले हैं इस वाले क्वेश्चन में। क्योंकि हम लोगों को दोनों मेथड करने हैं, एलिमिनेशन मेथड भी करना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी करना है इन इक्वेशनों को सॉल्व करने के। तो सबसे पहले हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड आप कैसे यूज करोगे? सबसे पहले आप लोगों को 2 इक्वेशंस लिखने पड़ेंगे जो गिवन होंगे। तो अगर आप देखोगे आप लोग की पहली इक्वेशन ये है, तो ये आपकी पहली इक्वेशन है और जो दूसरी आप लोगों की इक्वेशन है वो ये। लेकिन इनका नाम हम फर्स्ट और सेकंड अभी नहीं देने वाले, ध्यान में रखो। इनका नाम हम फर्स्ट और सेकंड अभी नाम देने वाले नहीं है। इसको ना हम फर्स्ट रखेंगे और ना हम इसको सेकंड रखेंगे अभी ना। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों करेंगे हम? क्योंकि हम पहले इसकी थोड़ी सी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। जैसे हमारे पास क्वेश्चन होते थे ना, सीधा पहले एक्स वाली टर्म होती थी, पहले वाई फिर वाई वाली। लेकिन फ्रैक्शन में हमारे पास नहीं होते थे टर्म्स। लेकिन यहाँ पे जो टर्म है ये फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शन मतलब हो गया डिवाइड में कुछ है, जिसकी यहाँ पे एक्स के नीचे वाई है, यहाँ पे वाई के नीचे 3 है, यहाँ पे भी वाई के नीचे 3 है। तो सबसे पहले हम इस फ्रैक्शन को खत्म करेंगे। सबसे पहला वाला काम जो रहेगा, हम इस फ्रैक्शन को अ, खत्म करेंगे। जैसे इससे पहले भी आप लोगों ने देखा था, जब हमने वो सब्स्टिट्यूशन मेथड किया था, जब भी हमारे पास फ्रैक्शन वाले इक्वेशन आते थे तो सबसे पहले हम उसको पहले ठीक करते थे थोड़ा सा। मतलब हम उसमें क्या करते थे, हम उसमें जो नीचे होता था डिवाइड में, वो हम सबसे पहले खत्म करते थे। और वहीं यहाँ पे भी हम वही काम करने वाले हैं। अभी हम फर्स्ट और सेकंड नाम नहीं देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो नीचे फ्रैक्शन में है, जो नीचे डिवाइड में है, इसको हम खत्म करने वाले हैं। मेरी बात समझ आ रही है? मैंने फर्स्ट और सेकंड नाम क्यों नहीं दिया?
हम यस सर। यहाँ पे भी फर्स्ट और सेकंड नाम दे सकते हैं, तो फिर हम किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, हम अभी फर्स्ट और सेकंड नाम नहीं देंगे। अभी हम फर्स्ट और सेकंड नाम नहीं देंगे, पहले हम इसको थोड़ा सा ठीक करेंगे। तो जब हम इसको ठीक करेंगे तो फिर हम फर्स्ट और सेकंड का नाम देंगे। तो इस इक्वेशन को आप देखो, इस वाले को आप देखो, इस वाले को आप देखो। तो इसको क्रॉस करो आप। पहले x का मल्टीपल 3 के साथ होगा, तो वो कितना आएगा, 3x आएगा। जब आप x का मल्टीपल 3 के साथ करोगे वो आएगा 3x, और फिर प्लस में 4y। 2y का मल्टीपल ऐसे 2 के साथ होगा, वो होगा 4y। 4y। और नीचे जो डिवाइड में रहेगा, नीचे वो कितना रहेगा, 6। 6 रहेगा। और उस साइड कितना रहेगा, -1। -1। उस साइड जो रहेगा वो रहेगा -1। देखो कैसे मैंने किया, पहले x और 3 का मल्टीपल, तो x इंटू 3 हो गया 3x, प्लस फिर 2y और 2 का मल्टीपल, 2 इंटू 2 हो गया 4, और साथ में y हो गया 4y। डिवाइड में क्योंकि हम प्लस कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर को भी आपसे मल्टीपल होगा। 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6, तो 2 3 8 हो गया 6। इज इक्वल टू, तो इज इक्वल ऐसे ही, फिर -1, तो लिखा आप लोगों ने -1। ठीक है यहाँ तक। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये इक्वेशन ऐसे बन गई। आप लोगों को स्क्रीन बड़ी नजर आ रही है कि छोटी नजर आ रही है? देखने के काबिल स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। तो ये देखो, ये देखो, इस स्टेप के बाद ये वाला स्टेप आएगा। अब देखो, x इंटू 3 हो गया 3x, सॉरी, फिर बीच में प्लस रहेगा, माइनस नहीं रहेगा। फिर बीच में जो रहेगा वो रहेगा प्लस, प्लस रहेगा 4y, क्योंकि 2 इंटू 2 हो गया 4, और साथ में y है, और डिवाइड में 2 3 r हो गया 6, इज इक्वल टू है -1। बात समझ आ गया? ये स्टेप समझ आ गया कैसे आ गया? यस सर। ठीक है। ऐसे ही अब हम और स्टेप करने वाले हैं। इसके बाद हम और एक स्टेप ऐसे ही करने वाले हैं। देखो वो स्टेप हम कैसे करेंगे। अब हम, अगर आप देखोगे, इस -1 के नीचे कितना होगा, 1। 1 होगा। अब हम 3x प्लस 4y का मल्टीपल किसके साथ करेंगे, 1 के साथ। 1 के साथ। ऐसे हम क्रॉस करेंगे। ऐसे ही -1 का मल्टीपल हम किसके साथ करेंगे, 6 के साथ। 6 के साथ करेंगे। मेरी बात समझ आ रही है? पहले आप लोग 3x प्लस 4y का मल्टीपल 1 के साथ होगा, इज इक्वल टू -1 का मल्टीपल 6 के साथ होगा। इस टाइम डिनोमिनेटरों का आपस में मल्टीपल नहीं होगा, इस टाइम डिनोमिनेटर का मल्टीपल आपस में नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम इज इक्वालिटी के बीच में क्रॉस कर रहे हैं। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे अब। तो ये बना 3x, ये जो बना ये बना 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -1। समझ आ गया कैसे बन गया ये? -6 सर। हाँ, -6, -6 समझ आ गया कैसे हुआ ये? यस सर। 3x प्लस 4y का मल्टीपल 1 के साथ होगा, वो वापस आएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू बीच में है, तो -1 का मल्टीपल 6 के साथ होगा, वो होगा -6। ठीक है, तो इसका नाम हम आप क्या देंगे,
इसका नाम आप हम First. फर्स्ट देंगे क्योंकि अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। तो अब ना देखो, ये इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन सेम है, इन दो इक्वेशनों में कोई फर्क नहीं है। जो ये इक्वेशन है आपके पास और जो ये इक्वेशन है आपके पास, ये दोनों इक्वेशन आपस में सेम है। इस इक्वेशन के बदले ये आ गया, मतलब ये और ये सेम है आपस में। इसको मैंने थोड़ा सा सिंपलीफाई कर किया और इसके बदले ये आ गया। इसका मतलब हो गया ये इक्वेशन और ये इक्वेशन आपस में सेम है। तो आप इसको भी फर्स्ट नाम रख सकते थे, लेकिन फिर हमारे पास जो हमें मेथड यूज करना था वो थोड़ा सा मुश्किल होता था आप लोगों के लिए, इसलिए इसको थोड़ा सा मैंने ठीक किया पहले। इसके बदले मैंने जब ये लाया, मतलब जो डिनोमिनेटर में था फ्रैक्शन नहीं रहे, तो अब आप लोग इजी से इसको सॉल्व कर सकते हो आगे जब हम एलिमिनेशन मेथड इसमें यूज करेंगे। मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. मतलब Yes, sir. जो ऊपर है, मतलब ये छना हेर कने ये सो देखिए अम बदला ये देखो, ये छ कि गोन्युक कि x/2 + 2y/3 = -1, चाहे ये आसे, चाहे 3x + 4y = 6 = -1, चाहे ये आसे, चाहे 3x + 4y = -6, चाहे ये आसे, सारे पौने बराबर, ये सब आपस में बराबर है। आप लोग बस थोड़ा सा इसको ठीक कर रहे हो, मतलब मतलब एक दूसरे में थोड़ा सा चेंजिंग कर रहे हो आप लोग, बस बाकी सेम है। बाकी जितना ये है उतना ही ये है, उतना ही ये है। तो यहाँ से आप लोगों की पहली वाली इक्वेशन बन गई। ऐसे हम दूसरी वाली इक्वेशन भी बनाने वाले हैं। अगर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, इस साइड मैंने वो दूसरी वाली इक्वेशन लिखी है, इस साइड, इसको मैं सॉल्व करने वाला हूं। देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व हो जाएगा, आप ध्यान में रखें। पहली इक्वेशन आपको समझ आ गई ना कैसे बन गई? ये समझ आ गया ना कैसे बना? Yes, sir. अब Yes, sir. ऐसे ही इसको बनाना पड़ेगा, ऐसे ही। तो यहाँ पे x के नीचे कितना होगा? 1. 1। पहले x और 3 का मल्टीपल होगा तो कितना बन जाएगा? 3x. 3x बन 3x. जाएगा। फिर बीच में माइनस का साइन है। y का मल्टीपल किसके साथ होगा? 1 के साथ. 1 के साथ, तो y होगा 1 इंटू वाई हो गया y, सॉरी 1 इंटू वाई हो गया y। डिवाइड में 3 का मल्टीपल किसके 3. साथ होगा? 1 के 1 के साथ. साथ, तो वो 1 के 3 होगा, इज इक्वल टू उस साइड कितना बचा? 3. 3। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टेप आएगा, यहाँ पे जो स्टेप आएगा, आप ध्यान रखना। आप लोग इसको साथ साथ लिखना है। यहाँ पे जो स्टेप आएगा वो आएगा x इंटू 3, वो हो गया 3x, माइनस y इंटू 1, y इंटू 1 वो हो गया y, वो डिवाइड में 3 इंटू 1 वो हो गया 3, और उस साइड जो बचा है वो कितना बचा है? वो आपका 3 बचा है। आ गई ये स्टेप समझ? Yes, sir. अब जैसे आप लोगों ने यहाँ पे फिर इज इक्वालिटी के बीच में क्रॉस किया, यहाँ पे हम यही करने वाले हैं, इज इक्वालिटी के बीच में हम क्रॉस करने वाले। तो 3x माइनस 1 जो यहाँ पे है, इसका मल्टीपल किसके साथ होगा? जो ये 3x माइनस 1 1 है, के साथ. इसका मल्टीपल किसके साथ होगा? 1 के साथ. क्योंकि 3 के नीचे कुछ नहीं है, तो 3 के नीचे 1 है, तो इसका मल्टीपल 1 के साथ होगा, और इस 3 का मल्टीपल 3 के साथ होगा। Yes, sir. Yes, ठीक, sir. तो ठीक है फिर। तो आप लोगों का जो दूसरा स्टेप आएगा वो क्या आएगा, जरा मुझे बताओ फिर। 3x minus minus y equal to 9 3x फिर minus minus y. y हाँ is equal to Is nine. equal to Is equal to 9. हाँ वही है। तो इस इक्वेशन को मैं लिखता हूँ, आप देखो क्या बन जाएगा ये। तो 3x माइनस वाई
इज इक्वल टू 9। क्या इसका नाम मैं सेकंड रख सकता हूँ? Yes, sir. इसका नाम मैं सेकंड रखता हूँ क्योंकि अब ये अच्छी फॉर्म में आ गई, जो आपके लिए सिंपल बन गया, अब वो उसी फॉर्म में आ गई। देखो, क्या आप लोगों ने मेथड यूज किया, एलिमिनेशन मेथड? क्या अभी आप नो लोगों सर। ने एलिमिनेशन मेथड यूज किया? नो सर। तो सर अभी हमने मेथड यूज नहीं किया। अभी सिर्फ जहां इक्वेशन जिन इक्वेशनों पे मुझे मेथड यूज करना है, उन इक्वेशनों को अभी मैं ठीक कर रहा हूँ। ये बात याद रखना। यस। ये एलिमिनेशन मेथड नहीं है। आपको मैंने सिखाया है कि एलिमिनेशन मेथड किसको हम कहते हैं, कैसे हम उसको यूज करते हैं। अभी हमने एलिमिनेशन मेथड यूज नहीं किया। अभी मैं आप लोगों को ये समझा रहा हूँ कि अगर आपके पास दो इक्वेशन है लेकिन फ्रैक्शन में है, तो उसको आप सीधा लीनियरली, तो जो फ्रैक्शन को आप कैसे खत्म करेंगे, तो एक सिंपल सी इक्वेशन बन जाएंगे। तो जब सिंपल सी इक्वेशन बन जाएंगे तो उन पे हम एलिमिनेशन मेथड इजी से यूज कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप लोगों को किसी ने क्वेश्चन पूछा कि क्या आप लोग यहाँ पे क्या आप लोग यहाँ पे इन दो इक्वेशनों पे एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हो? अगर ये आपके पास एक इक्वेशन है, इसका नाम फर्स्ट अगर है और इसका नाम सेकंड अगर मैं रखूं, क्या यहाँ पे आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हो? जी सर। फिर क्यों नहीं हम लोग कर रहे हैं? क्योंकि इसको हम स्टैंडर्ड बना रहे हैं। देखो, हम यहाँ पे भी एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं, ध्यान में रखना, हम यहीं पे एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शन की वजह से हमें मुश्किल होता है, मतलब कैलकुलेशन करना, सॉल्व करना, इसलिए हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम यहीं से कर सकते थे। याद रखना, हम एलिमिनेशन मेथड यहाँ पहले से ही कर सकते थे, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। हम इसलिए नहीं कर रहे हैं ताकि जो हमारे पास इक्वेशन रहेंगे वो थोड़ा सा सिंपल बन जाए। ठीक है, अभी ऐसे इक्वेशन है आपके पास, आप लोगों को डर लग रहा है इन इक्वेशनों को देखने से, तो फिर यूज करने से और डर लग जाएगा। इसलिए उस डर से भागने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम इन फ्रैक्शनों को खत्म करते हैं, और जब इन फ्रैक्शनों को हम खत्म करते हैं तो हमारे पास दो सिंपल से इक्वेशन आ गई, एक ये आ गई और दूसरी ये आ गई। तो इन पे हम इजी से एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। यहाँ पे भी कर सकते थे हम, लेकिन वो टफ होगा। आप यहाँ पे करेंगे तो चलेगा। हम यहाँ पे करेंगे मतलब हमने यहाँ पे किया, ये बात याद रखना, क्योंकि ये और ये सेम है। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये सेम है, क्योंकि ये इसके बदले आ गया और ये इसके बदले आ गया। आ रहा है समझ में? समझ में आ रहा है आप? समझ आ गया आप लोगों को? आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, समझ आ sir. गया कि नहीं? मैं फिर से रिपीट करूं? जी सर। रिपीट करूं? बस। यस सर। रिपीट करना है? जी सर। कहां से? कहां से रिपीट कहां से करना है? बात करो ना, रिपीट अगर करना है कहां से रिपीट करना है? मेरी बात आपको समझ आ रही है? देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले ये दो इक्वेशंस थे आपके पास, मैंने यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज नहीं किया, मुझे एलिमिनेशन मेथड यूज करना था सॉल्व करने के लिए, बट मैंने एलिमिनेशन मेथड यूज नहीं किया। तो रीजन यही है, जैसे हमने वहां पे, अगर आपको याद होगा, मैं आपको दिखाता हूँ वो वाला एक्सरसाइज, आपको याद आ जाए थोड़ा सा। अगर आपको याद होगा VI पार्ट नजर आ रहा है आपको? VI पार्ट आपको Yes, sir. नजर आ रहा है? ये कौन सा एक्सरसाइज है? 3.3. 3.3। और इसमें हमें कौन सा मेथड यूज करना था?
सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या आप लोगों ने पहले ही सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया? नो सर। अगर आपको याद होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि 1 महीना हो गया तब जब हमने ये किया था, तो हमने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया था। जब तक मुझे याद है हमने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज नहीं किया। मैंने उस टाइम आप लोग को बोला था कि हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे हम पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज। उसके पीछे रीजन मैंने ये बोला क्योंकि अगर हम यहीं से सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ बन जाएगी। इसलिए हमने इसको पहले सिंपल 2 इक्वेशंस बनाए थे, मतलब ये जो डिवाइड में था इनको हमने खत्म किया। वही हम रिपीट यहाँ पे भी कर रहे हैं। ये जो यहाँ पे 2 और 3 था डिवाइड में, यहाँ पे 3 था, तो यहाँ पे हमने एलिमिनेशन मेथड पहले यूज नहीं किया। हमने पहले इन 2 इक्वेशनों को ठीक किया, सॉल्व मतलब थोड़ा सा सिंपलीफाई किया। अब ध्यान में रखो कि सिंपलीफाई मैंने कैसे किया, वो ध्यान में रखो कि सिंपलीफाई मैंने कैसे किया। देखो पहले x का मल्टीपल 3 के साथ वो 3x बन गया, प्लस तो प्लस हो गया। फिर 2 का मल्टीपल 2y के साथ वो हो गया 4y। फिर होल डिवाइड 2 का मल्टीपल 3 के साथ वो हो गया 6 इज इक्वल टू -1 इस साइड। अब फिर से क्रॉस होगा, अब 3x प्लस 4y का मल्टीपल इधर -1 के नीचे 1 है उसके साथ होगा, और जब 3x प्लस 4y का मल्टीपल 1 के साथ होगा वो वापस आएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू, यहाँ से -1 का मल्टीपल 6 के साथ होगा वो हो गया -6, तो इसका नाम हो गया फर्स्ट। और यहाँ से देखो सेकंड हमने कैसे बनाई, यहाँ पे भी हमने क्रॉस किया, x का मल्टीपल 3 के साथ वो हो गया 3x, बीच में माइनस है, y का मल्टीपल x के नीचे 1 है तो y हो गया, डिवाइड में यहाँ पे 1 था, 1 into 3 हो गया 3 इज इक्वल टू इस साइड 3 था। फिर हमने क्रॉस के इज इक्वल टू के बीच में क्रॉस किया तो 3x माइनस y का मल्टीपल 1 के साथ हो गया, तो वही आएगा 3x माइनस y इज इक्वल टू, और 3 कितना हो गया 9 हो गया। तो यहाँ से हम लोगों ने ये 2 इक्वेशन बनाए, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। ठीक है, बस और बोलना है कुछ और करना है रिपीट? नो सर। चलो ठीक है। अब देखो आप लोग यहाँ, अब हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। अब हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, ध्यान में रखना। अब हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। परसों मैंने सिखाया था कि हम कैसे यूज करते हैं, अब आज फिर सीखो कि हम कैसे यूज करेंगे, कल भी हमने सीखा। सबसे पहला वाला काम हमारा ये रहेगा कि हम देखेंगे क्या, पहले सबसे पहला वाला काम हमारा ये रहेगा, हम देखेंगे कि x के पास कोएफिशिएंट क्या है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे x के पास कोएफिशिएंट 3 है, और अगर आप यहाँ पे देखोगे x के पास कोएफिशिएंट 3 है, तो अगर आप देखोगे हमारा पहला वाला काम ये रहता था कि हमें एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम आना चाहिए। तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 3 है और यहाँ पे भी x का कोएफिशिएंट 3 है, तो इन दोनों वेरिएबलों का कोएफिशिएंट सेम है आपस में। ये x वेरिएबल इसका भी 3, ये x वेरिएबल इसका भी 3, मतलब कोएफिशिएंट सेम है। तो जब आपके पास कोएफिशिएंट सेम आएंगे तो आप लोगों को पहला वाला स्टेप नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको याद होगा तब आप लोगों को पहला वाला स्टेप नहीं करना पड़ेगा। मेरी बात समझ आ रही है? मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? यस सर। आप देखो इधर इधर देखो, पहला पार्ट इसका देखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 था, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 था। यहाँ पे जब मैंने कोएफिशिएंट्स कंपेयर किए, यहाँ पे x के पास 1 था और यहाँ पे x के पास 2 था, यहाँ पे y के पास 1 था और यहाँ पे y के पास 3 था। तो यहाँ पे ना x का कोएफिशिएंट सेम था और ना y का कोएफिशिएंट सेम था। तो यहाँ पे हमारा पहला स्टेप क्या रहा था, हमने दो में से एक का कोएफिशिएंट क्या बनाया था, सेम बनाया था। हमने यहाँ पे दो में से एक का कोएफिशिएंट क्या बनाया था, सेम बनाया था। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे ऑलरेडी कोएफिशिएंट सेम है। अगर आप देखोगे यहाँ पे ऑलरेडी कोएफिशिएंट सेम, x का कोएफिशिएंट 3 और यहाँ पे भी x का कोएफिशिएंट 3।
तो यहाँ पे आप किसको रिमूव करने वाले हो, मतलब यहाँ पे आप किसको एलिमिनेट करने वाले हो, या यहाँ पे कौन एलिमिनेट हो जाएगा? 3x। 3 हाँ 3x हो जाएगा। क्यों? कोई मुझे बोलेगा क्यों हो जाएगा? कोएफिशिएंट से शाबाश। तो रिमूव वही होगा, रिमूव वही होगा या एलिमिनेट वही होगा जिसका कोएफिशिएंट सेम रहेगा। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट सेम है, यहाँ तो x एलिमिनेट होगा। अगर y का कोएफिशिएंट सेम होता था ना तो y एलिमिनेट होता था, नहीं y खत्म हो जाता। जैसे कल का क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, कल आधे नहीं आए थे, कल आप देखो नजर यहाँ पे 15 यहाँ पे भी x का था, यहाँ पे 9x और यहाँ पे भी 9x था, तो यहाँ पे 9x एलिमिनेट हो गया क्योंकि x ये सेम था 9 और 9। तो इससे पहले वाले पार्ट में, इससे पहले वाले पार्ट में देखो y एलिमिनेट हो गया क्योंकि यहाँ पे देखो 4y और यहाँ पे देखो 4y, y और y तो कोएफिशिएंट सेम था, इससे जो एलिमिनेट हो गया वो 4y वाला हो गया। ऐसे यहाँ पे जो एलिमिनेट होगा वो x वाला होगा क्योंकि x का कोएफिशिएंट सेम है। तो इन दोनों को आपस में दो चीजें करना पड़ेगा, या आपको ऐड करना पड़ेगा या आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन को 2 को आपस में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, या आप लोगों को ऐड करना पड़ेगा या आप लोगों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। पर यहाँ पे आप इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को क्या ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे? सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे करोगे। क्यों? सर, क्योंकि प्लस है ना दोनों का। क्यों? दोनों प्लस है सर, इसमें प्लस है। दोनों प्लस है, तो मैंने ये रूल भी सिखाया आप लोगों को। देखो एलिमिनेट x होगा, फिर एक बार याद रखना, एलिमिनेट x होगा, एलिमिनेट x वाला होगा, लेकिन कैसे होगा वो ध्यान में रखो। अगर दोनों के पास प्लस होगा तब इन दोनों इक्वेशन को आपसे माइनस करो, अगर दोनों के पास माइनस है फिर भी माइनस करो। बट अगर एक के पास प्लस है और दूसरे के पास माइनस है, अगर एक के पास प्लस है और दूसरे के पास क्या है, माइनस, तब क्या करना है? प्लस ऐड करना। तब आप लोगों को इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, माइनस सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को क्या करने वाले हैं, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट करने वाले। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट करने वाले तो आप लोगों की मर्जी है, चाहे आप लोग पहले इक्वेशन के एलएचएस पहले लिखो, मतलब चाहे आप लोग पहले 3x + 4y लिखो, चाहे आप लोग पहले 3x - y लिखो, आपकी मर्जी, ये बात याद रखो। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3x + 4y। अब क्या लिखना है, -3x - y अब माइनस लिखना है 3x - y, ठीक है, इज इक्वल टू, अब क्या लिखना है बताओ, -6 - 9 -6 - 9। देखो अगर आप लोगों को याद होगा 2 दिन हमने पढ़ा, इसका एलएचएस आप लोग ने लिखा, इसका एलएचएस तो माइनस होगा इसका एलएचएस, ठीक है। फिर आपने इसका आरएचएस लिखा -6 तो माइनस होगा इसका आरएचएस मतलब 9, जिसके हमने लिखा 3x + 4 तो माइनस होगा इसका एलएचएस 3x - y लिखा। फिर इसका आरएचएस -6 माइनस होगा इसका आरएचएस 9। आगे समझ में? यस सर। इरफान मीटिंग में है, इरफान नजार, इरफान नजार
Nessa suas ministras. चलो देखो, हम इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे और आप लोगों का जो एक्स होगा वो एलिमिनेट होगा खुद। आप देखो कैसे एलिमिनेट होगा। टू एक्स प्लस 4y। देखो हम इस ब्रैकेट को खत्म करने वाले हैं, तो अगर आप लोग इस ब्रैकेट को खत्म करने वाले हो तो माइनस से मल्टीपल होगा, तो ये आएगा -3x और प्लस y आगे plus y इज इक्वल टू कितना आएगा? 15 -15 आएगा। इज इक्वल टू जो आएगा वो आएगा -15 नहीं आएगा, -15 आएगा। तो यहाँ पे देखो ये माइनस और ये माइनस आपस में प्लस हो गया, लेकिन साइन रहेगा -c। तो 6 और 9 कितना हो गया? 15 हो गया। समझ आया यहाँ तक? समझ आ रहा है? यस सर। चलो ठीक है। अब देखो आप लोग, यहाँ पे ये +3x है और यहाँ पे ये -3x है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसल। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो नीचे देखो अब क्या बचा, वहां पे क्या क्या बचा? 5y y यहाँ पे एक तो 4y बचा और y बचा, तो 4y और y कितने y हो गए? 5y इज इक्वल, और उस साइड कितना बचा है? minus -15। -15 बचा। यहाँ तक समझ आ गया? यस सर। ठीक है। यहाँ तक तो आप लोग, अगर आप लोगों को पता होगा, एक मिनट रुक जाओ। चलो ठीक है। तो यहीं पे आपको पता चला ना, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में आपको पहले ही पता चला कि एलिमिनेट कौन हो जाएगा। आपको पहले ही पता चला, क्योंकि जिसका कोएफिशिएंट सेम होगा ना वही खत्म हो जाएगा, वही एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे 3x और यहाँ पे 3x, तो पहले आप लोगों को पता चला कि जब हम आगे जाएंगे जो 3x है वो एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का कोएफिशिएंट जो है वो सेम है। तो इसलिए यहाँ पे 3x और 3x कैंसिल हो गया और यहाँ पे y वाला बचा। ये 4y और y हो गया 5y इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है? माइनस। बट आप लोगों को किसका वैल्यू चाहिए? y का यहाँ पे आप लोगों को y का वैल्यू चाहिए, तो y आप ऐसे रखोगे। y जब आप लोगों ने ऐसे रखा, उस 5 के साथ क्या होगा? Divide. divide डिवाइड हो जाएगा। -15 को डिवाइड क्या होगा? 5 5। तो आगे जब आप जाओगे इनकी कसर, इनसे कौन है कसर? अब देखो 5 1 r 5 5 Five. 5 3 r 15, 3 और 15 मतलब जो आपका आंसर आ गया वो कितना आ गया? फिर minus आ गया 3 -3 आ गया। आया समझ यहाँ तक? Yes, sir. तो बहुत ही इजी था ये। एलिमिनेशन मेथड उससे इजी है, ये आप लोग याद रखना। एलिमिनेशन मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड से इजी है। Yes, sir. क्या पता आप लोगों को कैसे लग रहा है, लेकिन बट ये इजी है उस, और इससे जल्दी हो जाता है, इस वाले मेथड से जल्दी हो जाता है। ठीक है। आप लोगों को किस कौन लग रहा है ठीक? सब्स्टिट्यूशन आप लोगों को इजी कौन लग रहा है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। अनस सर। वो आप लोगों को इसलिए लग रहा होगा अच्छा, क्योंकि वो मैंने ऑफलाइन पढ़ाया ना, आपको ऑफलाइन अच्छा सा समझ आया होगा। पर अगर मैं आप लोगों को ये ऑफलाइन पढ़ा तो आपको ये सबसे अच्छा वाला मेथड लगता है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा मेथड है। जितनी बातें मैं आप लोगों को ऑफलाइन समझा सकता हूँ, उतनी बातें मैं आप लोगों को ऑनलाइन नहीं समझा सकता। ये बात आप ध्यान में रखें। इसलिए थोड़ा सा आपको इसमें थोड़ा मुश्किल आए होंगे, लेकिन बट ये सबसे इजी वाला मेथड है और ये इसमें सबसे ज्यादा मजा है इस वाले मेथड। तो y का वैल्यू आपको निकल गया। अब आपको किसका वैल्यू चाहिए? x का
X का वैल्यू कैसे निकल जाएगा? कैसे निकल जाएगा? हम y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे किसमें? पुट y इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन फर्स्ट। आप सेकंड में भी दे सकते हैं। यहाँ इस टाइम 2 ही इक्वेशन बन गई। इस टाइम ओवरऑल हमारे पास 3 इक्वेशन बनते थे, याद रखो। एलिमिनेशन मेथड में भी हमें आधो जगहों पे 3 इक्वेशन बन गए, लेकिन यहाँ पे 2 ही बन गई। यहाँ पे 2 ही क्यों बने? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कोएफिशिएंट्स बराबर रहे। वहां पे 3 क्यों बन रहे थे? क्योंकि वहां पे कोएफिशिएंट्स बराबर नहीं आ रहे थे, इसलिए कोएफिशिएंटों को बराबर बनाने के लिए तीसरी इक्वेशन बनती थी। पर यहाँ पे ऑलरेडी बराबर था कोएफिशिएंट, इसलिए 2 ही इक्वेशन बन गए। और यहाँ पे हम y का वैल्यू -3 इन इक्वेशन या फर्स्ट में दे सकते हैं या सेकंड में। वहां पे जब 3 बनते थे, वहां पे हम फर्स्ट में भी दे सकते थे, सेकंड में भी दे सकते थे और थर्ड में भी दे सकते थे, क्योंकि 3 इक्वेशन थे। यहाँ पे 2 ही है, तो आप फर्स्ट में भी दे सकते हो और सेकंड में भी दे सकते हो। तो जो आपकी इक्वेशन फर्स्ट है वो कितनी है? वो क्या है? 3x plus 4y चेक करो, यही है 3x + 4y = -6। यही है। चलो ठीक है। यहाँ से हमें x का वैल्यू निकल जाएगा। आप देखो कैसे निकल जाएगा x का वैल्यू, आप देखना। यहाँ पे जो आपका वैल्यू निकल जाएगा ना, वो किसका निकल जाएगा? x का वैल्यू। X 3x ऐसे रहेगा, 3x ऐसे प्लस, बट 4 का मल्टीपल किसके साथ होगा? -3 -3 के साथ मल्टीपल। बट जो 4 का मल्टीपल होगा वो किसके साथ होगा? -3 के साथ मल्टीपल। क्योंकि y की जगह बदले आपको कितना देना है? -3 इज इक्वल टू -6। और इस साइड -6 इसको आप आगे ले जाओ, आप देखो क्या होगा। थ्री एक्स ऐसे ही -4 3 12 12 इज इक्वल टू कितना है? -6 -6 फिर आप इसको आगे ले जाओ तो -12 शिफ्ट होगा, -12 शिफ्ट होगा फ्रॉम LHS टू RHS। -12 शिफ्ट होगा फ्रॉम LHS टू RHS। यहाँ पे बच्चा 3x इज इक्वल टू -6, और वहां से जो -12 है +12 +2 फिर आप देखो लाइक दैट। आप लोगों के पास 3x का वैल्यू कितना रहेगा? 6 +6 या -6? +6 शाबाश। लेकिन आप लोगों को किसका वैल्यू चाहिए? x का x का तो आप लोग काम करोगे, आप लोग x को यहीं x पे is रखोगे, equal to 6 by 3 और 3 इज इक्वल टू उस 3 के साथ क्या होगा? divide डिवाइड होगा किसको? 6 को 6 डिवाइड बाई 3। तो 6 डिवाइड बाई 3 कितना होता है? 2 2 मतलब आपने 3 से इसकी कसर काटी, 3 1 और 3 3 2 और 6, मतलब 2 बचा। तो ये किसका वैल्यू आ गया? X का इसका x का x का वैल्यू कितना आ गया? 2। तो यहाँ से 2 आप की जो इक्वेशन ये सॉल्व हो गई, यस सर जो ये इक्वेशन थी ये सॉल्व हो गई। जहाँ पे आप लोगों को x का वैल्यू कितना आ गया 2 2 एंड y का वैल्यू कितना आ गया? -3 -3 माइनस। तो ऐसे आप लोगों को ये मिला x और y का Yes, वैल्यू, मतलब आप लोगों ने इक्वेशन सॉल्व की, आप लोगों ने इक्वेशन सॉल्व की, पेयर ऑफ पेयर इक्वेशन सॉल्व की। मेथड कौन सा यूज किया? elimination method एलिमिनेशन मेथड। लेकिन क्या आपको खाली एलिमिनेशन मेथड से यूज कर, ये एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना था, नो सर और कौन सा मेथड यूज करना है? substitution सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना। तो मैं वो नहीं दिखाने वाला हूँ, यस सर वो मैं नहीं दिखाने वाला हूँ। क्यों? क्यों वो हमको खुद करना है हमको खुद करना है
मैंने दिखाए है ऑलरेडी, एक एक्सरसाइज उसमें मैंने दिखाई है, दिखाई कि नहीं? आप खुद नहीं करने Yes, sir. वाले हो, मैंने ऑलरेडी दिखाया है एक एक्सरसाइज। इतना भी अपने आपके बारे में मत बोलो, हम खुद करेंगे। आप लोगों ने एक एक्सरसाइज मैंने दिखाई उसमें, अब आपको ये जो है ना, ये सबस्टिट्यूशन मेथड से इन इक्वेशन को आप लोग सॉल्व करो, ठीक है? आप लोगों को सबस्टिट्यूशन मेथड से भी x का वैल्यू 2 आएगा और y का वैल्यू कितना आएगा?